आज तो आज का जो विषय है, आप सभी जो यहाँ आमंत्रित किए हैं, 23 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मेघवाल उत्थान समिति की तरफ से निमंत्रित किए गए और उन्होंने सहर्ष हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। 23 अगस्त को अनाज मंडी बावल में मेघवाल उत्थान समिति के तत्वाधान में एक अनुसूचित जाति एवं अन्य सर्व समाज का समरसता सम्मेलन के रूप में तथा प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के मध्य इस प्रोग्राम को रखा गया है। और इसमें हम सभी को जानकारी देने के लिए अगली मेघवाल उत्थान समिति की तरफ से सभी को ये अवगत कराने के लिए कि भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पता लगे और हमारे समाज की अन्य सभी समाजों को अधिक से अधिक भागीदारी करना हमारा बेसिक जो उद्देश्य है वो आज का प्रोग्राम के लिए। किस तरह पे कैसे कैसे तैयारियां की जा रही है, थोड़ा और बता दीजिए। देखिए, हमने बाकी सारी चीज़ों की तैयारी कर चुके हैं। अभी निमंत्रण वाला जो वो है, हम शुरुआती तौर पे तो हम गांव-गांव जाकर हम अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों को, अपने लोगों को और जो भी जिस भी समाज के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, उन सभी को हम तरतीबवार निमंत्रित कर रहे हैं। इसमें कौन बड़े नेता आएंगे? देखो, इसमें सबसे बड़े नेता तो जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे बड़ा मैं किसी के बारे में नहीं कुछ भी नहीं कहूँ। सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, देखो जी, उनको भी निमंत्रण दिया है। अग्रवाल जी, ये हमारा गैर राजनीतिक एक प्रोग्राम है संस्था की तरफ से, तो इसको हम ज़्यादा राजनीतिक उस मंच तो हमारा है नहीं। और लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, मेरा जो समाज के साथी और हमारी जो कमेटी है वो इस बात पे निर्णय लेगी कि भाई बाकी कौन कौन लोग आएंगे। इसके बारे में आज हम आपको कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं अकेला कोई भी निर्णय नहीं लेता हूँ। एक लोकतांत्रिक तरीके से जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी लोग मिलके, तो उसके बाद ही चीज़ें। बताया क्या ये स्थान अनाज मंडी बावल में रखा हुआ है। समय क्या रहेगा? समय 11 बजे 23 अगस्त। सर, तमाम लोग सुन पा रहे हैं आपको, क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे तो तमाम लोग उस कार्यक्रम में भागीदार बने? देखो, हमारा, मैं फिर आप सबको बता दूं कि कोई ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, ये प्रोग्राम होने जा रहा है, कि इसमें कहीं भी कोई लेश मात्र भी आपको राजनीतिक बातें नज़र नहीं आएंगी। जहाँ समरसता शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, उसमें हम तो जैसे अब लगभग 2-2.5 साल से गांव-गांव जाके हमने जन जागरण किया है भाई, अपने समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ें और जो बुराइयां हैं सामाजिक रूप से उनको दूर करें। मतलब इस तरह की चीज़ें हम, और बाकी सभी के लिए हम तो ये चाहते हैं कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। जो मेघवाल समाज है वो ये चाहता है कि सारे जो भी आपके जो है वो सारे मेघवाल लिखे, उस पर भी आपने एक बार नहीं, इसमें इस विषय में मैं आपको एक बात बता दूं। जो मेघवाल शब्द है, ये हमारा ही पर्यायवाची शब्द है। तो जो शब्द आपको अगर नहीं पता हो तो मैं उसका नाम लूं। जो चमार कम्युनिटी है, बेसिकली हम उस समुदाय से, समाज से संबंध रखते हैं, जितने भी हमारे साथी बैठे। ये हमारा ही, इस चमार शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है मेघवाल। और संविधान की जो अनुसूची है हमारी, अनुसूचित जाति की, उस लिस्ट का शब्द है।
तो हमारा बेसिक सिर्फ ये था कि ये शब्द हमारे से बिछड़ गया था, जो वर्गीकरण हुआ है उस वर्गीकरण में कि ये डीएससी में चला गया, हम ओएससी। तो हमारा डीएससी ओएससी से कोई इशू नहीं है, बट मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये मेघवाल जो हमारा सिनोनिमस है, पर्यायवाची है, ये हमारा हो है? ये हमारा रहे के तत्वाधान में। इसके तत्वाधान में ये मेघवाल शब्द से हम जाने जाए। अब इस जो ये शब्द उचित नहीं है, गैर कानूनी भी है, और इसमें हम बार बार हमें जो चीज़ें झेलनी पड़ती हैं जिल्लत की सी, उससे हम ये छुटकारा दिलवाना चाहते हैं, सिर्फ ओनली टू चेंज द टाइटल। और इस बारे में देखिए, सर्व समाज ने अपने स्वाभिमान के लिए अपने मन पसंद के लोगों चुने हैं। तो ये मेघवाल भी हमारा संवैधानिक शब्द है। संवैधानिक शब्द होने के नाते हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो कम्युनिटी है, जो चमार कम्युनिटी है, वो मेघवाल के नाम से जाने जाए, ताकि हम भी अपने आप को इंट्रोड्यूस होने में किसी भी प्रकार की वो ना हमारे अंदर वो ना बचे। तो सर माना जाए उस दिन की प्रमुख मांग ये रहेगी मंच से? ये सबसे पहली मांग है इस संस्था की, और इसी के जन जागरण में हम सालों से लगे हुए हैं। ये हमारा सबसे बेसिक है इसका। देखिए, प्रधान जी ने आप सभी को बता ही दिया है कि हमारा क्या कार्यक्रम है। मेघवाल उत्थान समिति के तत्वाधान में एक अनुसूचित जाति का समरसता कार्यक्रम बावल की अनाज मंडी में आयोजित किया जाएगा, जैसे कि प्रधान जी ने आपको बता दिया। तो उससे आपको शब्द से ही पता लग रहा होगा कि एक सामाजिक कार्यक्रम है। मेघवाल उत्थान समिति के तत्वाधान में समस्त अनुसूचित जाति का समरसता सम्मेलन, यानी कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम ये रहने वाला है। प्रदेश का मुखिया आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को समाज के प्रबुद्ध लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये कार्यक्रम लिया। तो उन्होंने शहर से इस कार्यक्रम को हमें स्वीकृति देते हुए कहा कि भाई मैं इस प्रकार के कार्यक्रम में जरूर शिरकत करूंगा। तो हमें हमारे समाज को बड़ी खुशी हुई कि भाई मुख्यमंत्री महोदय का हमें कार्यक्रम मिला है। तो उसी की तैयारियों के लिए हमने अपनी बैठकें भी की और सारे हमने अपनी तैयारियां भी की, हमने अपनी कमेटी भी बना ली। उसी के लिए अब हम गांव-गांव जाकर अपने समाज के, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि जब समाज की बात आ जाती है तो उसमें पार्टियां कोई भी नहीं रहती, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, इनेलो का हो, जेजेपी का हो, या किसी भी दल का व्यक्ति हो, ये समाज के व्यक्ति उनके पास जाके इस कार्यक्रम में उनको निमंत्रण देंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो समाज के व्यक्ति हैं, उसके बाद किसी पार्टी के व्यक्ति हैं। तो हमारा तो एक मकसद ये रहेगा कि समाज की समस्याओं को, जो हम गांव-गांव जाकर हमने जो देखी हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे कराया जाए। तो समाधान करने वाला आज की डेट में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो प्रदेश का मुखिया है। और मुख्यमंत्री जब महोदय जब वहां पर स्वयं आ रहे हैं, तो हमें और हमारे समाज को ये पूर्ण उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का पूर्णतः समाधान हो जाएगा। तो क्या चाहेंगे, बहुत से लोग सुन भी पा रहे हैं, क्या निमंत्रण देंगे? नहीं, निमंत्रण मैंने तो आपको बताया है कि ये एक दलगत राजनीति से उठ के ये कार्यक्रम है। इसमें किसी का कोई वो नहीं है कि हर तरह के लोग आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। उस मंच पे आपको सभी पार्टियों के, यानी उसमें सिर्फ ये कह सकते हैं कि समाज के प्रबुद्ध लोग, या हर पीछे से पीछे ये कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति समाज का, वो भी आपको वहां पर नजर आएगा। और ये मुझे ये लग रहा है, हमारे जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने जो अपनी डिमांड्स रखी है, ये हमें पूर्णतः विश्वास है कि जैसे ही जहां पर जितनी भारी भीड़ आएगी, समाज की जो समस्याएं हैं उनका समापन वहीं पर ही हो जाएगा और हमारी जो मांगे वो पूरी हो जाएंगी। जी, जैसा कि कार्यक्रम सामाजिक समरसता का है, राजनीतिक आधार से ऊपर उठ के कार्यक्रम किया जा रहा है। जी, मुख्यमंत्री है, राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। देखिए आपको मेरी बात खत्म नहीं, समिति मुख्यमंत्री जी से मिलती है, उनको आमंत्रित करती है। उसके बाद में एक मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद श्रेय लेने की होड़ शुरू हो जाती है नेताओं के बीच में, राजनीतिक बीच में। तो क्या कहेंगे, ऐसे में ये राजनीतिक रहेगा? क्योंकि एक कार्यक्रम बावल में जो हुआ था पहले, वो भी राजनीति की भेंट चढ़ गया।
यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है ये पूर्णतया सामाजिक कार्यक्रम रहेगा, अनुसूचित जाति सम्मेलन रहेगा ये। इसमें किसी का कोई श्रेय नहीं है, श्रेय मिलेगा तो समाज को श्रेय मिलेगा, किसी व्यक्ति विशेष को इसका कोई श्रेय नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं या जो भी उस कार्यक्रम में आकर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे, ये सम्मान उनका रहेगा। और प्रदेश का मुखिया ही समस्याओं को दूर कर सकता है। तो प्रदेश का मुखिया किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो प्रदेश का होता है। उनका काम जो होता है वो प्रदेश को कैसे उत्थान किया जाए, प्रदेश को उन्नति के पथ पर कैसे लेकर जाए, उसके लिए काम करने का होता है। सवाल ये है कि अभी आपका जो सवाल है मैं उस सवाल को समझ रहा हूं। वो जो कार्यक्रम के जो आप जिक्र कर रहे हैं वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से सामाजिक रहेगा। सवाल अभी यही है कि मुख्यमंत्री से समय लेने का जो कमेटी मिली है उसके बाद श्रेय लेने का एक दौड़ शुरू हो गई। नहीं, इसमें किसी का श्रेय लेने की कोई वो नहीं है, क्योंकि खुद समाज के प्रबुद्ध लोग वहां पर जाके मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की थी। क्योंकि हमारी जो समस्याएं थी, हमें ये पता था कि ये समस्या का समाधान सिवाय मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी के पास नहीं है। इसलिए ये जो कमेटी के जो प्रबुद्ध लोग थे, हमारी 20 एक सदस्यीय कमेटी वहां पर मिली थी मुख्यमंत्री महोदय से, और उन्होंने जब उनको हमने इस चीज के बारे में बताया तो उन्होंने सहर्ष इस निवेदन को हमारे को स्वीकार किया है, निमंत्रण को। उन्होंने आने की हमें यहाँ पर अनुमति दे दी कि हम वहां पर पहुंचेंगे। और बावल की अनाज मंडी को हमने जो जगह निर्धारित की है, तो हमारा अब एक ही टारगेट है कि वो जो पंडाल है, वो जो जगह है, समाज के लोगों से उस पंडाल को भर देंगे, ताकि मुख्यमंत्री महोदय को ये लगे कि वास्तव में ये समाज एकजुट है। और एकजुट कोई भी समाज होता है तो उसकी कोई भी समस्या नहीं रहती। क्या ये माना जाए कि अहिरवाल से जुड़ा हुआ कोई दक्षिण हरियाणा से जुड़ा हुआ नेता मीडिएटर तो नहीं था, मध्यस्थ तो नहीं था मुख्यमंत्री? देखिए, जहां पर समाज, जहां पर मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं, जहां पर समाज, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, जहां पर समाज के प्रबुद्ध लोग अगर गए हैं तो वहां पर राजनीति कहां पर हुई? मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं कि समाज के प्रबुद्ध लोग वहां पर मिले हैं, तो वहां पर किसी व्यक्ति की या किसी और की बात कहां पर आई? अब श्रेय लेने की तो बात नहीं। जब मैं कह रहा हूं कि अगर ये कार्यक्रम जो है, समाज के प्रबुद्ध लोग वहां पर पहुंचे हैं और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने ही उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय से आने के लिए उनको निमंत्रण दिया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद जो भी कुछ होगा वो ये मेघवाल उत्थान समिति के तत्वाधान में जो समस्त अनुजाति सम्मेलन जो होने वाला है, वो सारी जिम्मेदारी समाज के उन सभी लोगों की बनती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से जो मुलाकात है वो समिति ने कही है, समिति के पदाधिकारी, निश्चित तौर पर समिति के राजनीतिक व्यक्ति कोई भी बिचौलिया नहीं था। निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक व्यक्ति वहां पर हमारी तरफ से नहीं गया हुआ। धन्यवाद।